कोरोना संक्रमण काल में तमाम अटकलों के बीच अब करीब करीब यह स्पष्ट हो चुका है कि बिहार विधानसभा चुनाव अपने तय समय पर ही होंगे। यानी कि बिहार विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी से झारखंड की राजनीति भी अछूती नहीं है। जेएमएम ने बिहार विधानसभा चुनाव में ट्राइबल वोट का हवाला देते हुए 12 सीटों पर ताल ठोक दी। जेएमएम की दावेदारी का बिहार महागठबंधन से लेकर झारखंड महागठबंधन पर क्या असर पड़ेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार में चुनाव, झारखंड में बिसात, सीट शेयरिंग पर जेएमएम का आदिवासी हिसाब, महागठबंधन में 12 सीट का ख्वाब। बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना है। इसे लेकर अब सभी राजनीतिक दल अपनी रणनीति बनाने में जुटे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी का असर झारखंड की राजनीति पर भी देखने को मिल रहा है। झारखंड में महागठबंधन की सरकार है। झारखंड मुक्ति मोर्चा महागठबंधन का नेतृत्व कर रहा है। लिहाजा जेएमएम बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ी भूमिका चाहता है। इसलिए बिहार विधानसभा चुनाव में 12 सीटों पर चुनाव लड़ने की दावेदारी कर रहा है। जेएमएम ने बिहार महागठबंधन में 12 सीट पर दावा ठोका। जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य की दलील है कि बिहार चुनाव में हमारी भूमिका निर्णायक होगी, लिहाजा बिहार में हमें सम्मानजनक सीटें मिले। 12 सीट पर हमारी बूथ कमेटी काम कर रही है। कुछ मुद्दे आदिवासी मूलवासी के हैं। अभी 8-9 महीने की हेमंत सरकार के काम और कार्य योजना हमें बिहार में मजबूती से चुनाव लड़ने में बल प्रदान करेगा। पहले भी जब अखंड बिहार था, तब भी बिहार की राजनीतिक दिशा जेएमएम ही तय करता था। प्रिलिमिनरी अकाउंट की बात हुई है, क्योंकि हम यहाँ पर भी पार्टनर हैं उनके, और उनके एक विधायक हैं, उनको भी हमने पूरे सम्मान के साथ मंत्री पद दिया है। तो हमारी भी अपेक्षा है कि एक सम्मानजनक सीट, हालांकि हम बहुत ज्यादा सीटों पर वहां पर नहीं मांग रहे हैं, क्योंकि राजनीतिक परिस्थिति हमें मालूम है। फिर भी जो 12 सीटों को हमने चिन्हित किया है, ये हमको लगता है कि हम लोग को बल प्रदान करेगा कि हम वहां पर चुनाव में मजबूती के साथ रहें। झारखंड महागठबंधन में शामिल जेएमएम ने बिहार चुनाव में अपनी बड़ी भूमिका का दावा ठोका, तो कांग्रेस ने संजीदगी के साथ प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस की दलील है कि हर एक राज्य की अपनी स्ट्रेटजी होती है। निश्चय ही बिहार महागठबंधन को जेएमएम की दावेदारी पर विचार करना चाहिए। हम समझते हैं कि जेएमएम अगर उस बात को लेकर के संजीदा है कि हमें गठबंधन में रहना चाहिए, तो ये बिल्कुल अच्छी बात है। और बिहार में भी जो लोग गठबंधन कर रहे हैं, उनको जेएमएम की बातों का ध्यान रखते हुए गठबंधन करना चाहिए। महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर प्रेशर पॉलिटिक्स की शुरुआत हो चुकी है। झारखंड बीजेपी को जेएमएम का दावा मुंगेरी लाल का हसीन सपना लगता है। 12 सीट मांगे कि 120 सीट मांगे। अब उसमें तो उन लोगों को तय करना है ना। जमीन तलाश रही है तो भाई स्वाभाविक है कि उसका झारखंड में गठबंधन है तो वहां भी चाहेगी। मुंगेरी लाल के हसीन सपने एक कहावत है, और यह इस प्रकार के सपने देखने का अधिकार सबको है। जेएमएम भी देख रहा है, देखने दीजिए, लेकिन ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। जेएमएम की मांग बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आसान नहीं है, क्योंकि बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं। बिहार महागठबंधन में भी 5 मुख्य सक्रिय घटक दल है। महागठबंधन में आरजेडी का सबसे ज्यादा जनाधार है। कांग्रेस दूसरे नंबर पर है। जीतन राम मांझी की पार्टी हम भी सीट के रेस में प्रेशर पॉलिटिक्स खेलेगी। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी का अपना दबाव होगा। मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी भी सीट शेयरिंग में ज्यादा हिस्सेदारी पर फोकस करेगी। इन सब के इतर एनसीपी और लेफ्ट पार्टियां भी हैं। ऐसे में बिहार और झारखंड में महागठबंधन के अंदर जेएमएम की मांग का असर क्या पड़ेगा, ये भी देखना होगा। क्योंकि एक और झारखंड में बड़े भाई की भूमिका वाली पार्टी जेएमएम 12 सीटों की मांग कर रही है, तो दूसरी तरफ बिहार में बड़े भाई की भूमिका वाली पार्टी आरजेडी का रुख क्लियर नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट,